स्थिर नहीं रहेगा, भागेगा, ज्यादा इधर उधर अस्थिर रहेगा। और निश्चले निश्चलम भवेत्, जैसे ही सांस आपके स्थिर होने लगते हैं आपका मन भी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा सूत्र है मगर ये ध्यान का सूत्र भी है, मेडिटेशन का सूत्र भी है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो ये है आपकी, क्या करती है ये मुद्रा आपकी। अब 5 तत्व, ये वायु को रिप्रेजेंट, देखिए 5 उंगलियां हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया मनुष्य शरीरा। हमारा शरीर किन 5 तत्वों से बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये क्षिति मानी पृथ्वी, क्षिति जल पावक, पावक माने अग्नि, गगन समीरा, गगन माने आकाश, समीर माने वायु। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया मनुष्य शरीरा। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पूरा जगत जिन 5 तत्वों से बना है उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। और हमारे हाथ की ये 5 उंगलियां इन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये क्या है? अंगूठा, ये है अग्नि तत्व। ये कौन सी है? तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, ये वायु तत्व। ये कौन सी है? मध्यमा, आकाश तत्व, मिडिल फिंगर। ये कौन सी है? रिंग फिंगर। ये है अनामिका, संस्कृत नाम है इसका अनामिका। ये पृथ्वी तत्व। और ये एक बचा जल, ये कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर। अब हाथ को ऐसे रख लीजिए तो अपने सामने, लेफ्ट हैंड को। अग्नि, दीपक की अग्नि कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। हवन कुंड की अग्नि कहाँ जाती है? आकाश की ओर। हर जो तत्व है अपने उद्गम या जो उसका सोर्स होता है उसकी ओर जाने का प्रयत्न करता है। हमारी आत्मा का सोर्स है परमात्मा, तो आत्मा को कहाँ जाने की इच्छा रहती है? परमात्मा के पास। तो ये सभी तत्व जो हैं इनको भी अपने अपने सोर्स के पास जाना होता है। पृथ्वी पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ अग्नि का सोर्स क्या है? बताइए। अंगूठा मैंने कहा अग्नि, अग्नि का सोर्स क्या है? सूर्य। वेरी गुड, सूर्य। तो अग्नि कहाँ जा रही है? अग्निशिखा, कोई भी अग्नि देखिए सूर्य की ओर जाने, अपने सोर्स की ओर जाने का प्रयत्न कर रहा है। कोई भी तत्व है सूर्य की ओर जा रहा है। अब ऐसे हाथ रखा आपने। अब ये देखिए, ये क्या है? वाटर। वाटर हमेशा ढलान पे बहता है नीचे की ओर। कहाँ जाता है वो? कहाँ जाने का प्रयत्न कर रहा है? समुद्र। वाटर का सोर्स क्या है? समुद्र। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका उद्गम कहाँ से आया है? कहाँ से सोर्स है उसका? समुद्र से, है ना। अब आप कहेंगे नहीं, तालाब में है पानी, नदियों में है पानी, वो कहाँ से आया है? बिल्कुल, आया तो वो समुद्र से ही है ना सारा पानी जो है। तो पानी कहाँ जा रहा है? अपने सोर्स की ओर। अग्नि कहाँ जा रही है? अपने सोर्स की ओर। तो ये आपके, तो ये दोनों आप इससे याद रख सकते हैं। तो आप बहुत इजी टू रिमेम्बर, ये रिमेम्बरेंस के लिए है, याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये अग्नि आपको याद हो गया, जल आपको याद हो गया। जल के ठीक ऊपर क्या होता है? थल, है ना, थल। हम हमेशा लेवल जो है वाटर लेवल से नापते हैं, सो मेनी मीटर्स अबव सी लेवल, है ना। तो उसके बाद जो भी आता है थल आता है, तो ये पृथ्वी। ओके, याद रखने के लिए। अब इन 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म भी है पर सबसे महत्व, सबसे बड़ा भी है, वो तत्व है आकाश। तो उसके बाद आपका आ गया ये। और पृथ्वी के ऊपर भी जो भी खाली स्थान है वो क्या है? शून्य, आकाश, है ना। गड्ढा है, सामान्य जगह है, वो सब जो खाली स्थान है वो सारा। तो पृथ्वी के बाद आकाश। अब उसको कौन भरता है? आकाश को वायु। तो ये वायु हो गई। और वायु कैसे याद रखेंगे? सबसे चंचल हमारी इंडेक्स फिंगर सबको पॉइंट करेगी, सबसे ज्यादा मूव करेगी। और वायु भी सबसे चंचल होता है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। सो वेरी इजी टू रिमेम्बर। हाथ को सामने लाते ही आपको आ जाएगा अग्नि सूर्य की ओर, जल समुद्र की ओर, जल के ऊपर थल, थल के बाद
जो भी खाली स्थान है वो आकाश, और आकाश को भरने वाला वायु। याद रखेंगे ना? अब ये 5 तत्व, पांचों तत्वों की मुद्राएं हैं, 2-2 मुद्राएं, हर तत्व की 8 मुद्राएं हो गई। 4 तत्व अंगूठे के साथ मिलकर बनाते हैं तो आपकी 8 मुद्राएं हो जाएंगी। अब ये हो गई ध्यान मुद्रा। ये अब वायु तत्व, तो मैंने एक सूत्र आपको क्या दिया था? चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। अब ये ध्यान मुद्रा, ध्यान कब लगेगा? जब आपका मन स्थिर होगा, जब आपके भीतर की प्राणवायु या श्वास भी स्थिर हो जाएंगे या एक लेवल में, एक सामान्य लेवल पे चलते रहेंगे। रोकने का मतलब नहीं है, स्थिर होना मतलब रोकना नहीं, उनकी गति स्थिर हो जाना मतलब एक गति में आपके सांस चल रही है। तो जब भी आप देखेंगे ध्यान तभी लगेगा जब सांसों की गति आपकी स्थिर होगी। तो ये हो गया आपकी ध्यान। ओके, तो ये इस सूत्र के साथ कैसे कोरिलेट किया आपने? निश्चले निश्चलम भवेत्। तो जब निश्चल होगे सांस, तभी आपका मन भी स्थिर होगा, तभी आपका ध्यान लग पाएगा। तो ये आपको आ गया। अब इसका वायु अगर कुपित हो गई है, मूव ज्यादा कर रही है या कहीं खाली स्थानों में घुस गई है, उनको सुखा रही है, तो वायु की प्रकृति होती है सुखाने की। अब पानी बहुत सारा बिखेर दीजिए, हवा चलेगी, उसको सुखा देगी तुरंत, है ना? तो वायु की प्रकृति है सुखाने की। आपकी ग्रीस भी वायु ही सुखाती है घुटनों की। तो कोई भी स्थान होता है, कोई भी खाली जगह होती है, पेट में जो इंटेस्टाइन्स हमारी खाली ट्यूब्स है ना, वो वहां भी वात इकट्ठा हो जाता है। तो ये आपकी जो वात को कम करने की ये वायु मुद्रा। तो वायु वाली उंगली को 2 तरह से आप यूज कर सकते हैं। अंगूठे अग्नि तत्व के साथ जोड़ेंगे तो बैलेंस होगा, सम अवस्था में आएगा। और जब आप उसको मोड़कर ऐसे लगा देंगे, अंगूठा दबा देंगे, तो अग्नि तत्व उसको कुपित वात को शमन कर रहा है, कम कर रहा है। आपके शरीर की जो अग्नि है वो आपकी वायु को कम कर रही है, उस बढ़ी हुई वायु का शमन कर रही है। तो ये वायु मुद्रा हो गई। वेरी इजी टू रिमेम्बर नाउ। ये ध्यान मुद्रा और ये वायु मुद्रा। अब इस तरह से हर एक उंगली की आप 2 मुद्राएं बना सकते हैं। बैलेंसिंग के लिए टिप से जोड़े, उस तत्व को, अगर वो तत्व बढ़ गया है आपके शरीर में, उसको कम करना है तो अंगूठे से दबा दें। अब आकाश तत्व भी जो है, अगर आपका आकाश तत्व कम आपको लग रहा है तो उसको बैलेंस करेगा, बढ़ा देगा। थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करके, तो ये हो गई आपकी आकाश मुद्रा। पर बहुत ज्यादा आकाश तत्व कुपित हो गया है तो ये आपकी शून्य मुद्रा लाभ देगी। तो गले के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट, ये 2 मुद्राएं मैंने आपको क्या बताया था? शब्द से रिलेटेड। आकाश मतलब शब्द, शब्द बोलना और सुनना दोनों, तो गला और कान दोनों के लिए ये 2 मुद्राएं हैं। ये कौन सी मुद्रा है? आकाश मुद्रा। ये कौन सी मुद्रा है? शून्य मुद्रा। तो ये दोनों मुद्राएं आप उज्जय करते हुए लगा सकते हैं। उज्जय आपको कम से कम 10 से 15। अगर आपको थ्रोट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके रेपिटेशन, जो लॉन्ग वाला मैंने बताया, प्रैक्टिस वाला नहीं, कपोत उज्जयी नहीं, जो लॉन्ग वाला आपको करना है वो कम से कम 15 बार, 20 बार, 30 बार तक आप कर सकते हो। 15-15 बार सुबह शाम 2 बार करेंगे तो बहुत लाभ होगा। 1 महीने में ही आप थायराइड की दवा को छोड़ सकते हो। मैक्सिमम 3 मंथ्स श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो 1 महीना काफी है। 1 हफ्ते में रिजल्ट मिलता है। स्नोरिंग तो तुरंत 2-4 दिन 7 दिन में ठीक हो जाती है। अब स्नोरिंग वालों से एक रिक्वेस्ट है, खुद तो आराम से सो जाते हैं, अपने पड़ोसी साथ सोने वाले का भी ध्यान रखिए। तो इस मुद्रा का उपयोग करते हुए और साथ में उज्जयी प्राणायाम करते हुए आप अपने रोग को तुरंत ठीक करें। बहुत जल्दी ठीक होता है स्नोरिंग तो। हाँ, 1-2 मुद्राएं और ये तत्व मुद्राएं फिनिश कर दूं। अच्छा, तो ये हो गई आकाश मुद्रा। अब पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ये पृथ्वी तत्व, पृथ्वी मुद्रा, और ये हो गई सूर्य मुद्रा। उसी उंगली को दबा देंगे ऐसे, तो इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। अब जिनका थायराइड के साथ वजन बढ़ रहा है उनके लिए है सूर्य मुद्रा, और जिनका वजन कम है या थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो वो पृथ्वी मुद्रा। कपालभाति करते हुए आप या तो ये मुद्रा लगा लीजिए, पृथ्वी
याद रखिएगा। और ये रिकॉर्डिंग आपको मिले तो आप नोटबुक लेके नोट भी कर लीजिएगा, तो आपको ये फिर याद रहेंगी मुद्राएं। ठीक है, तो ये दो कौन सी बताई मैंने पृथ्वी तत्व के साथ संबंधित, एक पृथ्वी मुद्रा और एक सूर्य मुद्रा। दोनों आपके वेट को बैलेंस करती है। अंडर वेट वालों के लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी रहेगी, यू नीड इट। और जो ओवरवेट हैं, जिनको वजन कम करना हो, थायराइड, जिनका हाइपोथायराइड और साथ में वेट बढ़ रहा है, तो उनके लिए सूर्य मुद्रा। भोजन के बाद वज्रासन में बैठे इस मुद्रा को लगा लें, सूर्य मुद्रा को। डाइजेशन इंप्रूव करेगा और साथ ही साथ आपका वजन भी कम करेगा, बहुत अच्छी है। उज्जै करते हुए ये मुद्राएं भी आप लगा सकते हो। ये उज्जै करते हुए आपकी सूर्य मुद्रा भी हो सकती है। अगर थायराइड की समस्या है तो सूर्य मुद्रा भी आप लगा सकते हो। चलिए, अब रह गई आपकी छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, कनिष्ठिका। इसके साथ ये इंद्र मुद्रा, अगर जैसे रूखा सूखा पानी, जल को बढ़ाना है आपको, जैसे चेहरे पे कांति नहीं है, बाल भी रूखे रूखे हैं, नेल्स ब्रिटल हो गए हैं, मतलब आपकी शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो इंद्र मुद्रा। ठीक है, इंद्र वर्षा के देवता है ना, पानी देने वाले, तो इंद्र मुद्रा। और पानी, वाटर रिटेंशन हो रहा है, पानी रुक रहा है आपके शरीर में, तो वरुण मुद्रा, वो भी जल देवता का ही नाम है, तो उसमें इस उंगली को दबा दीजिए अंगूठे से। बाकी तीन उंगलियां सीधी, जिस उंगली का इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको सीधा रखना है, उन सभी उंगलियों को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वरुण मुद्रा। तो इंद्र मुद्रा और वरुण मुद्रा। चेहरे पे कांति चाहिए, तेज चाहिए, आभा दीप्ति चाहिए, तो इंद्र मुद्रा, वाटर, त्वचा में कांति आएगी, पानी बढ़ेगा। और ये हो गया, तो ये मुद्राओं के साथ अब ये आपकी तत्व मुद्राएं, 8 तत्व मुद्राएं, 5 प्राणिक मुद्राएं और 4-5 मैंने आपको चिकित्सा मुद्राएं बताई। इतनी पर्याप्त है, होती और भी हैं, आध्यात्मिक विकास की मुद्राएं भी होती हैं, व्यक्तित्व विकास की मुद्राएं भी होती हैं, पर वो फिर बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। तो ये तत्व मुद्राएं आपने जानी, इन 5 तत्वों को जाना, 5 तत्वों को याद किया, 5 तत्वों से 8 मुद्राएं, 5 प्राणों की 5 मुद्राएं और 4-5 आपको चिकित्सा मुद्राएं जो विशेष उपयोगी हैं वो मैंने आपको बताई। इनके साथ साथ आप प्राणायाम का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, तो इसके साथ आप कर सकते हैं। आइए भ्रामरी विधि को उसके साथ समझते हैं। चलिए मैम के लिए एक बार बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए डॉक्टर धोनी के सामने। बहुत अच्छा बताएं। सुनीता आर्या गुप्ता जी दिल्ली की हमारी पहले मुख्य प्रभारी रह चुकी हैं महिला की, और ये कई बड़े बड़े शिविर इन्होंने आईटीबीपी में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में पिछले 4 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के साथ 21 जून को सुनीता जी ने शिविर किया हुआ है, 21 जून को, और बहुत जगह। अगर दिल्ली एनसीआर में आप कहीं भी शिविर चाहते हैं 1 दिन का करने के लिए, तो सुनीता जी को वहाँ भेजने की हम जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन आपके संख्या कम से कम 30 के लगभग होनी चाहिए। आपकी किसी कॉलोनी में, किसी जगह भी, तो आप टेलीफोन कर दीजिए। मैं आपको टेलीफोन, हमारे एमडी में जो बंधु साहब हैं उनको दे दूंगा उनका नंबर, आप टेलीफोन कर दीजिए कि इस डेट को हम अपनी कॉलोनी में, अपनी जगह में शिविर लगाना चाहते हैं, तो इसको वहाँ हम सुनीता जी को भेजने का प्रबंध करेंगे, इनको रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये जरूर आपके पास आएंगे। अगर आपको किसी कॉलोनी में करना है, कहाँ पर? बनारस, काशी। आप बनारस में भी करवा, भारत में जहाँ कहोगे करवा देंगे, जहाँ भी कहोगे। सुनीता जी को वहां से भेजने का, लाने का हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको चलिए शेष प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान थोड़ी देर करेंगे। 3 उंगली आंखों पे, 4थी उंगली लाट पे, कान को इस तरह से बंद कर लेंगे
अपने अंगूठे से और भौरे की तरह गुंजन करेंगे 3 बार। आंखें बंद रहे, दोनों हाथों को घुटनों पे ध्यान मुद्रा में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। शांत हो जाएंगे, आंखें बंद भी रखें, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, आपस में दर्शन करेंगे। पूरा गर्म करने के पश्चात अपने आंखों से सेक करेंगे, उस उष्मा को अंदर ही अंदर अनुभव करेंगे। पुनः एक बार दोनों हथेली को ऊपर उठाएंगे, आपस में दर्शन करते हुए पूरे चेहरे पे लगा के धीरे से आंखों को खोलेंगे। इस तरह से आज का सत्र समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से कुछ नए नए नॉलेज जो है अपने अंदर से एक जो है सभी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है, उसको जो है अनुभव अपने अपने अनुभव को शेयर कीजिए, तो दूसरे लोगों को भी पता चलता है, नया नॉलेज मिलता है, नया ज्ञान मिलता है। तो आज बहुत अच्छा हम लोग मुद्रा ये सब के बारे में सीखे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हंसते हुए जाइए।